रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच यूक्रेन ने पुतिन पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि पुतिन यूक्रेन के परमाणु प्लांट में सीक्रेट बम बना रहे हैं। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की का यह भी दावा है कि रूस इन बमों का इस्तेमाल यूक्रेन में तबाही के लिए इस्तेमाल करेंगे। यूक्रेन का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट पुतिन के कब्जे में है और उसकी कोशिश ये है कि वहां से रूस के सैनिक हट जाएं। क्या पुतिन बना रहे हैं सीक्रेट बम? पुतिन के सीक्रेट बम से दहलेगा यूक्रेन। यूक्रेन में सीक्रेट बम की दहशत। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के कई महीने बीत जाने के बाद एक बार फिर यूक्रेन दहशत में है। ज़ेलेंस्की को डर है कि पुतिन केवल मिसाइलें दागकर और बम बरसाकर ही नहीं रोकने वाले, बल्कि वो इस बार यूक्रेन में तबाही की हद पार करने के मूड में है, जिसके लिए मिसाइल और दूसरे खतरनाक हथियार काफी नहीं है, क्योंकि 9वें महीने में पहुंच चुकी यूक्रेन जंग का नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। पुतिन ने वहां बर्बादी का खुला खेल तो खेल दिया, लेकिन हार जीत का फैसला नहीं कर पाए, क्योंकि यूक्रेन को दूसरे देशों से हथियार मिलते रहे, जिनकी मदद से उसने कई इलाकों में वापसी की और उन पर दोबारा कब्जे का दावा किया। और यही वजह है कि रूस यूक्रेन के कई इलाकों पर पूरी तरह कब्जा करते करते चूक गया। लेकिन अब खबर है कि वो यूक्रेन में विनाश के लिए सीक्रेट बम बना रहा है, वो भी कहीं और नहीं बल्कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में, क्योंकि इस न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का कब्जा है। यूक्रेन की कंपनी एनजोएटम का दावा है कि पुतिन ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में सीक्रेट बम बना रहे हैं, जिसके लिए वहां रखी चीजों और रेडियो एक्टिव कचरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे यूक्रेन ने दुनिया को अपना ये डर पहले भी दिखाया है और कहा है कि रूस वहां आतंकी हमला करने का प्लान बना रहे हैं, जिसके बाद उसने एक बार फिर रूस की नीयत पर उंगली उठाई। इस बार तो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में चेकिंग की मांग ही कर डाली, क्योंकि वहां कचरे के रूप में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे रूस बम बना सकता है। यूक्रेन की कंपनी एनजोएटम ने मांग की संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट का दौरा करें, क्योंकि वो जो कह रहा है उसके सबूत वहां मिल जाएंगे। कंपनी ने ये तक दावा किया कि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन या संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट समेत उसके कब्जे वाले दूसरे न्यूक्लियर प्लांट में घुसे। एनजोएटम की ओर से जानकारी दी गई कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में 174 कंटेनर ऐसे हैं जिनमें परमाणु ईंधन भरा है, और अगर इन कंटेनर में विस्फोट हुआ तो 100 किलोमीटर तक रेडिएशन फैल सकता है। इन कंटेनर में विस्फोट हुआ तो एक ऐसी बर्बादी होगी कि उससे निपटना मुश्किल हो जाएगा, और इसीलिए यूक्रेन इस बात का पता लगाना चाहता है कि वहां हो क्या रहा है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। यूक्रेन जंग के शुरुआती दौर में ही रूस ने उस पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद यूक्रेन ने खूब हाथ पांव मारा, लेकिन रूस के सैनिकों को वहां से नहीं निकाल पाया। ज़ैपोरिज़िया में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग भी हुई। कभी रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि वो प्लांट पर बम बरसा रहा है, तो कभी यूक्रेन ने रूस पर। रूस की सेना प्लांट के अंदर है और यूक्रेन के कर्मचारी प्लांट की देखरेख कर रहे हैं, और यही बात यूक्रेन को परेशान कर रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि प्लांट में एक ऐसा बम तैयार किया जा रहा है जो किसी खतरनाक परमाणु बम से कम नहीं होगा। तो रूस और यूक्रेन के बीच डर्टी बम पर मची रार थमने का नाम नहीं ले रही।
अब खबर ये आ रही है कि यूनाइटेड नेशन की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA रूस के उन दावों की जांच करेगी जिसमें रूस ने यूक्रेन पर डर्टी बम के इस्तेमाल की साजिश रचने का आरोप लगाया है। डर्टी बम पर बढ़ी तकरार। रूस के आरोपों की होगी जांच। यूक्रेन का दौरा करेगी न्यूक्लियर एजेंसी। डर्टी बम पर कौन सच्चा कौन झूठा? रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में अब डर्टी बम ऐसे डर की वजह बन गया है जिसकी चर्चा रोज हो रही है। यही वजह है कि यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। ये एजेंसी पता लगाएगी कि डर्टी बम को लेकर यूक्रेन पर जो आरोप रूस लगा रहा है उनमें कितना दम है, और इसके लिए IAEA की टीम यूक्रेन में 2 जगहों का दौरा करेगी, क्योंकि रूस दुनिया को यही बता रहा है कि यूक्रेन उसके खिलाफ डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन की तरफ से उकसावे वाली कार्रवाई को लेकर हम चिंतित हैं, क्योंकि यूक्रेन डर्टी बम से हमला कर सकता है। हालांकि रूस के दावों को लगातार नकारा जा रहा है। अमेरिकी राजदूत ने यूनाइटेड नेशन में यूक्रेन में किसी भी तरह की मिलिट्री बायोलॉजिकल एक्टिविटी होने से इनकार किया है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन और फ्रांस भी रूस के आरोपों को सिरे से खारिज कर चुके हैं। इन तीनों ही देशों ने अपने साझा बयान में कहा है, हम सभी रूस के निराधीन आरोपों को खारिज करते हैं कि यूक्रेन अपनी ही जमीन पर डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। बावजूद इसके अब सच से पर्दा उठाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिया है कि रूस यूक्रेन में डर्टी बम को लेकर जो दावे कर रहा है वो सही है या फिर महज एक अफवाह। दरअसल डर्टी बम ऐसे हथियार को कहा जाता है जिसे डायनामाइट जैसे परंपरागत विस्फोटकों और यूरेनियम जैसी रेडियो एक्टिव से तैयार किया जाता है।